जय श्री महाकाल। सभी दर्शकों का बहुत सारा स्वागत है। दर्शकों, आप में से बहुत सारे साधक एक ही मंत्र की तलाश करते हैं जिसके माध्यम से सारे कार्य करने में सक्षम हो जाएं। यानी कि आपको अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। आप किसी का तंत्र काट करते हो, अलग मंत्र का प्रयोग करते हो, वशीकरण करके देते हो, उसमें अलग मंत्र का प्रयोग करते हो। साधना सिद्धि के माध्यम से किसी के बारे में जानकारी पूछा निकालना है, उसमें अलग मंत्र का प्रयोग करते हो। किसी का काट करना है, उतारा करना है, अलग मंत्र चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा हटानी है, नज़र दोष हटाना है, अलग मंत्र चाहिए। किसी का घर में, व्यापार में तरक्की लानी है, कोई बंधन काटना है, अलग मंत्र चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे के जा रहा हूँ जिसके माध्यम से सारे कार्य एक ही मंत्र से किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से रिद्धि सिद्धि घर में आती है, व्यक्ति करता है उसके। बहुत ज़बरदस्त है, साबर मंत्र है। 12,500 जाप के ऊपर जागृत हो जाता है। 1.25 लाख करने पे तो बहुत अच्छा बेहतरीन काम करने लग जाता है। यूँ समझिए कि गोली की स्पीड से काम करता है। क्या करना होता है, कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मिलेंगी। प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ है। हम इसको आपको वेबसाइट पे भी लिख के देंगे। ये पूरा डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा और हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से अपना देख लीजिएगा। सीधा आप वहाँ क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, वो पूरा मैटर आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है वो देखिएगा। इसको करने के लिए आपको ज़रूरत होती है, जैसे शुक्ल पक्ष के रविवार को या फिर अष्टमी को कर रहे हैं। कृष्ण पक्ष के रविवार या अष्टमी को भी किया जा सकता है। भैरव अष्टमी से शुरू किया जा सकता है, नवरात्र में शुरू किया जा सकता है, कभी भी कर सकते हैं, होली दिवाली से शुरू कर सकते हैं। 1.25 लाख या फिर 12,500 जैसे भी आपको शुरू करने हो वो उस हिसाब से संकल्प लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके, जैसे रविवार को कर रहे हैं तो रविवार को सुबह आपने जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपना दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद स्नान ध्यान कर लेना होता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको 5-7 दिन पहले से ही अपना भोजन सुधारने की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपको गैस्ट्रिक रहेगी, अगर आपको कब्ज की शिकायत रहेगी, अगर आपको दिक्कत रहेगी पेट की, तो आप बैठ के लंबा जाप नहीं कर पाते हैं। इसलिए पेट सुधारना बहुत ज़रूरी है। तला भुना, ये चटक पटक ये खाना बंद कर देना होता है। ठीक है, ये काम तो आपने 5-7 दिन पहले कर लिया। उसके बाद 5-7 दिन से आप सात्विक भोजन खा रहे हो, कम नमक मिर्च का खा रहे हो, प्याज लहसुन कम कर दिया है। तो अब क्या है, रविवार आ गया है। अब रविवार को आप सुबह सुबह उठे हैं। उठने के बाद आपने स्नान ध्यान किया। स्नान ध्यान करने के बाद आपने 1 लोटा जल आपने लिया है और सबसे पहले खाली लोटे के अंदर आपने थोड़ा सा कच्चा दूध डाला है, उसमें थोड़ा गंगा जल डाला है, 1 लोटा जल डाला है। गुलाब की पंखुड़ियाँ आपने डाली हैं 5-7 और उसमें थोड़ा सा इत्र अगर आपके पास पड़ा है तो वो आपने डाला है। ठीक है, कोई भी इत्र, गुलाब का इत्र वगैरह चल जाता है। अब आपने अपने घर के अंदर पूरे घर में छींटे दिए हैं, उसके पूरे कोने कोने से लेके हर जगह, हर दीवार, हर फर्श के ऊपर आपने छींटे मारे हैं और बाबा भैरव को प्रणाम करते हुए छींटे मारे हैं। ठीक है, अब बाकी बचा हुआ जल बाहर कोने के दाएं कोने की तरफ आपने पूरा डाल दिया है। चलिए, ये कार्य आपने कर दिया है। उसके बाद एक धूप बत्ती जलाई है, पूरे घर में आपने धूप बत्ती घुमा दी है और अपने देवी देवताओं को प्रणाम कर दिया है। इसके बाद आपने सुबह सुबह एक तो चौमुखा दीपक जलाया है भगवान भैरव बाबा के नाम से और एक घी का दीपक जलाया है। अब ये जलाने से पहले छोटी सी चीज़ आपको बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या बनाना होता है। नहा धोने के बाद जब ये दीपक करने से पहले का जो प्रक्रिया है वो ऐसा रहता है कि आपने, अगर आप समर्थ्यवान हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, 1.25 लाख करने का संकल्प कर रहे हैं, तब तो 5 किलो आटा लेना है, 5.25 किलो। 1 किलो गुड़ लेना होता है और उसके अंदर लगभग 1 केजी तेल की खपत मान लो आप। 1.25 किलो तेल ले लिया, 1.25 किलो गुड़ ले लिया, 5.25 किलो आपने आटा ले लिया गेहूं का। ठीक है जी। और अगर आप 12,500 करने का सोच रहे हैं तो आपको 1.25 किलो आटे की ज़रूरत पड़ेगी और लगभग 1 पाव से ज़्यादा आपको गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। गुड़ को आपको भिगो करके गर्म करना पड़ता है किसी पतीले में और आपको लगभग आधा केजी से थोड़ा सा कम, लगभग 300 ग्राम के आसपास, 400 ग्राम के आसपास सरसों का शुद्ध तेल की ज़रूरत पड़ती है। आपने क्या किया, गुड़ को जो आपने गर्म किया था उसको ठंडा करके उसमें आटा गूंथ लिया और आपने उसके छोटे छोटे, क्या मतलब जैसे बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, समोसे टाइप के, उस हिसाब से उसको जो गुड़ है उसको जो आपने क्या बोलते हैं उसको, गुलगुले आपको बनाने होते हैं। ठीक है,
आपको गुलगुले बनाने होते हैं। अब आप गुलगुले नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा गुलगुले कैसे बनाएं। अदरवाइज़ आपको सिंपल सा ये समझना है कि ऑयल गर्म किया, उसके अंदर आप छोड़ते जा रहे हैं उस आटे को उबलते हुए ऑयल में, तो ये गुलगुले ऑटोमेटिक बन जाते हैं। उसको गर्म होने के बाद निकाल लेते हैं सेकने के बाद। तो ये आपको बना करके रखने होते हैं पूरे आटे के और उसके। ठीक है, इतना आपने कर लिया। थोड़ा सा आपको खीर बनाना होता है कच्चे दूध का, और उसमें केसर का अगर दाने हैं तो केसर डाल सकते हैं। ठीक है, केसर के 1-2 पंखुड़ियाँ डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ये दोनों आपने अलग अलग लिए, 5 गुलगुले आपने उसमें से लिए, एक कटोरी में डाले, 1 लोटा जल लिया, 2 खाली कटोरी ली, 1 खीर की कटोरी आपने भर ली, 2 चम्मच आपने अलग से रख लिए, 1 पानी में डाल लिया आपने लोटे में, और 1 आपने खीर की कटोरी में डाल लिया। ठीक है जी, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। अब करना क्या होता है, एक तो दीपक लेना होता है, चौमुखा दीपक। क्या चौमुखा मतलब 4 बत्तियां वाला दीपक। आपने बड़ा दीपक लिया, चौमुखा दीपक लिया, वो पहले ही लेकर के आना होता है आपको बाज़ार से। तो चौमुखा दीपक आपने घी का भर करके जला दिया। ये बाबा भैरव का दीपक है। एक दीपक आपने घी का माफ़ कीजिएगा, सरसों के तेल का दीपक आपने बाबा भैरव के नाम से जला दिया, और घी का दीपक आपने अपने देवी देवताओं के नाम से जला दिया। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपने हाथ जोड़ करके अपने देवी देवताओं से प्रार्थना करनी होती है, और आपने ये कहना होता है कि हम आपको ये भोग अर्पण कर रहे हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके लिए पूजा और सेवा अर्पण कर रहे हैं, हमसे कोई भूल चूक त्रुटि रह जाए तो क्षमा करें। इतना बोल करके आपको सबसे पहले खीर जो थी ना आपके पास में, उसमें चम्मच आपने डाल रखी है, एक खाली कटोरी घी के दीपक के सामने आपने रखनी होती है, 1 चम्मच खीर लिया, और आपने क्या किया, खाली कटोरी जो आपने रखी है उसके अंदर आप 1 चम्मच खीर बाबा गणेश जी के नाम से डालेंगे। हे गणपति बप्पा मोरिया, हे गणेश जी भगवान, प्रथम पूज्य देव, ऋणहर्ता, धनकर्ता, रिद्धि सिद्धि के दाता, हम आपके नाम से ये 1 चम्मच खीर का भोग आपको अर्पण कर रहे हैं। हमारा तो इतनी ही औकात है, इसलिए हमारे ऊपर कृपा करें, क्षमा करें, और ये भोग अर्पण कर रहा हूँ स्वीकार करें, या कर रही हूँ स्वीकार करें। 1 चम्मच आपने जल लोटे में से उठाया, और जो दूसरी खाली कटोरी थी उसमें आपने 1 चम्मच जल उनके नाम से अर्पण कर दिया कि पीने के लिए या हाथ धोने के लिए जल अर्पण किया। सेम ऐसी प्रक्रिया कुल देवी के नाम से होती है, गुरु के नाम से होती है, कुल देवता के नाम से होती है, कुल भैरव के नाम से होती है, ग्राम देवता के नाम से होती है। ठीक है, ऐसे करके सभी देवी देवताओं के नाम से हो जाता है। चलिए, ये तो हो गया आपका देवी देवताओं वाला। 5 गुलगुले आपने अलग से कटोरी में लेकर के रखे थे, वो जो खाली 5 गुलगुले थे ना, वैसे की वैसी वो कटोरी उठा करके भगवान भैरव बाबा के नाम से जो दीपक आपने चौमुखा जला रखा था सरसों के तेल का, उसके आगे रख दिया। वहाँ रखने के बाद में आपने बाबा को प्रणाम किया और बोला कि मैं आज से आपकी ये सेवा उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, कोई भी गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करिएगा, मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा, और किसी तरह का विघ्न नहीं आना चाहिए। ये आपने जो मंत्र आपको दिया हुआ होगा, जो मंत्र आपको लिंक के माध्यम से वेबसाइट पे मिलेगा, उस मंत्र में जो भी मंत्र है पूरा कंठस्थ आपको कर लेना होता है, और उस मंत्र के 11 बार जाप करके आपको बोलना है कि ये मंत्र का मैं आज से यथाशक्ति, यथास्थान, यथासंभव दिनों तक, या फिर जैसे 12,500 या 1.25 लाख का जो भी संकल्प आपकी विवेक के अनुसार ले सकते हैं, वो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आपका ये करने जा रहा हूँ। जाप पूर्ण सिद्धि प्रदान करें, और किसी तरह का कोई भी भूल चूक त्रुटि हो तो क्षमा करें, कृपा प्रदान करें। ये बोल करके आपने प्रणाम करके वहाँ से आपने उठ जाना होता है। 1 चम्मच जल जो है आपको अपने आसन के नीचे डाल देना होता है। चलिए, ये प्रक्रिया पूरी हो गई। बाकी के जो आपने आटे के बनाए थे गुलगुले, वो घर में नहीं बांटने हैं, वो लेकर के बाहर निकल जाना है। आपको देखने हैं या तो काला कुत्ता मिल जाए या कोई और किसी भी वर्ण का मिल जाए, किसी भी रंग का मिल जाए, आपने लेकर के निकल गए। वो सारे के सारे जो गुलगुले थे वो सारे के सारे आपको बाहर कुत्तों को वितरित करके आना है। भैरव बाबा की सवारी जो है उनको वितरण करके आना होता है, उनको सबको खिला के आना होता है, और उनसे आशीर्वाद लेना है मन ही मन कि मेरी साधना संपूर्ण हो जाए, साधना परिपूर्ण हो जाए, कोई विघ्न ना आए, दिक्कत ना आए, संपूर्णता आपकी ओर बढ़े। आप वहाँ से निकल गए, घर आए, शाम का समय है, मान लीजिए 7-8 बजे का। आपने दैनिक पूजा आपने कर ली है। इसके बाद अगर आप सात्विक पूजन करते हैं बाबा का, तो बाबा काल भैरव की तस्वीर सामने रखी है आपने। अपना मुख आप तो या तो पूर्वमुखी होकर कर सकते हैं, या फिर आप उत्तरमुखी होकर कर सकते हैं, या फिर चाहें तो कई लोग दक्षिणमुखी होकर भी करते हैं। सबके अलग अलग तरीके हैं। धन के लिए कर रहे होते हैं तो पश्चिममुखी होकर भी करते हैं लोग। चलिए, अब बात करते हैं कि इसमें सामान क्या लगेगा। 2 लड्डू लगते हैं, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 जायफल, ये बाबा के नाम से लगे हैं।
एक मीठा पान पहले दिन लगा दिया, अंतिम दिन भी लगेगा। 1.25 लाख या 12,500 जितने दिन में हो सकते हैं उस हिसाब से एक मंत्र जाप करके देख लें। एक माला करके देखेंगे तो पता चल जाता है 1 घंटे में कितना हो रहा है, एक माला कितना टाइम ले रही है। उस हिसाब से आपको काउंटिंग कर लेनी होती है 12,500 में कितनी माला बनेंगे और कितना टाइम लग जाएगा। ये हो गया आपका। अब आपने संकल्प लेना होता है। आसन आप लाल ले सकते हैं या काला ले सकते हैं, खैर लाल आसन भी ठीक है। लाल आसन के ऊपर आपको वैसे ही बैठना है, एक लोटा जल रखना होता है और जो आपने भोग चढ़ाया है लड्डू वगैरह ये सब चीज़ें, एक नारियल, वो आपने किसी अंगियारे के अंदर दे देने होते हैं। अगर आप अंगियारे में नहीं दे सकते हैं, आप इनको सुरक्षित रखें, अगले दिन आपको किसी जगह पे गड्ढा खोद के दबा के आने होते हैं। वैसे अंगियारे में डाल दें, ये खाली कोई घड़ा ले लिया आपने बिल्कुल नया वाला ताज़ा, उसका एक अंगियारा बना लिया, मतलब उसका नीचे नीचे से काट करके और उसके अंदर अंगियारे डाल दिए, मतलब उपले डाल दिए गर्म करके, मतलब यूँ समझिए कि कर्पूर डाला, कर्पूर जला दिया, उस पर तेल में भीगा हुआ एक उपला रख दिया, वो आग पकड़ जाएगा, ऐसे करके वो पूरी आग बन जाएगी तो अंगियारा बन जाएगा। उसके ऊपर आपने ये सारी चीज़ें डाल दी और आपने हवन कर दिया एक प्रकार से। अब वहाँ बैठ करके आपने जाप किया है इसका, जितना मान लीजिए 3 माला, 5 माला, 7 माला प्रतिदिन का डिसाइड किया है, उस हिसाब से जाप आपको प्रतिदिन के हिसाब से वहाँ पे करने होते हैं। ये मंत्र सिद्धि का पहला लक्षण आपको बता रहा हूँ। उग्रता बढ़ जाएगी जैसे मंत्र सिद्ध होना शुरू होता है, आपको थोड़ा सा क्रोध बढ़ेगा 5-7 दिन तक, उसके बाद शांत होने लग जाता है। आपको अपने जीवन में जितनी परेशानियां थी ना एकदम से समक्ष प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं, भाग करके आती हैं, क्योंकि बाबा उनको काटते हैं, फर्स्ट में काटते हैं, इसलिए वो आपको जल्दी जल्दी दिखती हैं। आपको सोचते हो कि यार मेरी तो साधना गलत हो रही है, मेरे सामने समस्याएं, नहीं, वो समस्याएं पहले ही उनको समाप्त करके आगे का मार्ग आपको प्रशस्त करने के लिए बाबा उनको काटते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है, कहीं पे भी तंत्र काट करने गए, इसका एक हवन आपने किया, सामने वाले के घर में नींबू उतार करके आपने वो सारे नींबू कट करके हवन में डाल दिए, या फिर आपने बाहर कहीं डाल दिए, सुहा उसकी चीज़ें जो घर में थी। आपने किसी का नज़र उतारना है, आपने एक रोट मीठा बनवाया, उसके ऊपर से आपने 7 बार घुमाया मंत्र जाप करते हुए, 11 जाप मंत्र के आपके या 7 जाप मंत्र के आपके पूर्ण हुए, पूर्ण होते के साथ में आपने उसके ऊपर से क्लॉकवाइज उतरवा करके बाहर कहीं चौराहे पे डलवा दिया, उसकी नज़र विवर सब खत्म। किसी व्यक्ति को डर भय लग रहा है, आपने एक गंडा बना करके ताबीज़ बना के इससे दे दिया, सामने वाले का डर भय खत्म। काम नहीं चल रहा है, आपने सिंदूर से, केसर से और गोरोचन मिल जाए तो उससे इस मंत्र को लिख करके उसको अच्छे से आपने को लाल क्षमा कीजिएगा नाम याद नहीं आ रहा है, जैसे टेप वगैरह होती हैं तो विशेष टेप आती है, तो कोई भी टेप ले लीजिए, लाल टेप से आपने उस मंत्र को जो भोजपत्र पर लिखा था आपने केसर से इन सब चीज़ों से, उसको लिखा हुआ आपने बिल्कुल समेटा, एकदम से ताबीज़ बनाया, उसके ऊपर टेप लगाई, टेप लगा करके सामने वाले को धूप में से निकाल के दे दिया कि भैया आपने पूजा स्थान पे, या फिर अगर देवी देवता की ठीक से सिद्धि नहीं हो रही है तो पूजा स्थान के लिए दे दिया, या दुकान व्यापार के लिए दे रहे हो तो उसको बोल दिया कि भैया दुकान या व्यापार पे बांध लेना, काम चल जाए। काम चलने के लिए उसको दे दिया, थोड़ी सी धूनी बना के दे दी आपको, वो अपने घर में करता रहेगा या दुकान व्यापार में करता रहेगा, 15 से 21 दिन के अंदर उसको रिजल्ट मिल जाता है। मान लीजिए वशीकरण करना है, मीठी सारी चीज़ें, इत्र, गुलाब की पंखुड़ियाँ, मीठा, सौंफ, इलायची, इन सब सामग्री को लिया, तेल आपने लिया और आपने हवन कर दिया, बिल्कुल उसका 11-21 दिन के अंदर वशीकरण हो जाता है। लेकिन वशीकरण पति पत्नी का ही करें, दूसरे का नहीं। वो भी झगड़ा हो रहा है तो दोनों का बस दाम्पत्य जीवन अच्छे से चल जाए, बस इतनी बात के लिए इससे काम हो जाता है। आपका व्यापार, धन, ये सब चीज़ें साइड में आ गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी इससे हमें सट्टे का नंबर मिल सकता है क्या? 1.25 लाख होने के बाद सट्टे का नंबर स्वतः ही मिलता है, मिलता ही मिलता है, लेकिन उसको लगाएगा वही जिसको लालच होगा या फिर जिसको कमाई करनी होगी। स्वयं लगाओगे, दूसरे को नहीं दे सकते। ऐसा नहीं आज किसी को दे दिया दूसरे दिन खुद लगा लिया, नहीं, या तो स्वयं लगाओगे, दूसरे को नहीं दोगे, दूसरा लगा रहा है दूसरों को देना है, स्वयं नहीं लगाओगे। बात सिर्फ इतनी सी है, इस चीज़ का ध्यान करना होता है। जितना बाबा का ध्यान करोगे, इस मंत्र का जाप करते हो, उतना फलीभूत होता है। ऐसा मैं नहीं कहता, मंत्र के निर्माता कहते हैं। बहुत ही शानदार साधना है, जो भी करता है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। बाबा काल भैरव का है, बहुत 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 शानदार है। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इसका अनुभव स्वयं लेके देखा है। मुझे 12,500 जाप के अंदर जो रिजल्ट इनका मिला, मैंने आपको बताऊं
सवा लाख के जाप निकाल करके जिन चीज़ों से लाभ नहीं लिया, उससे ज़्यादा मुझे इससे लाभ मिल के दिखा। कितना शानदार मंत्र काम करता है, और मैं आप लोगों के लिए इसलिए परोस रहा हूँ, इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप इसका पूर्ण फल प्राप्त कर सको। बहुत शानदार है, भक्तावल गद्दी चलाने वालों के लिए, नॉर्मल अपने जीवन में आश्चर्यजनक तरीके से कार्य लेने वाले लोगों के लिए बहुत शानदार चीज़ है। छोटा सा एक पेड मतलब मेंबरशिप होती है, उसमें आपको पूरे महीने तक बहुत सारे मंत्र, विधि विधान, सारी वेबसाइट की एक्सेस आपको मिल जाती है। हो सकता है कि इनको पेड वाले में डालें, हो सकता है ये फ्री वाले में डालें, मुझे नहीं पता कल को, क्योंकि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है ये कितने दिन के बाद डालें, मुझे नहीं पता है। लेकिन जिस भी समय आपको आए, जिस भी समय आपको ये मिले, अगर ये पेड में मिल रहा है तो पेड में ले लेना चाहिए, अगर ये फ्री में मिल रहा है तो फ्री में भी ले लेना चाहिए। मंत्र बहुत शानदार है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसके ऊपर कार्य वही चलाओ, काम वही लो, मेहनत वही करो जिसको आगे चलकर इसको काम लेना है। रजिस्टर भरने वाले आदमी के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठने के लिए इसका कोई काम नहीं है। ये मंत्र बहुत तीक्ष्ण मंत्र है, बहुत शानदार मंत्र है, कोई डर भय दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने खुद ने करके देखा, मेरा अनुभूत मंत्र है, इतने सारे मैंने इससे काम लिए हैं, आज तक कभी ये मंत्र फेल नहीं हुआ, इतना शानदार है, इतना अचूक है। तो ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी भेंट है। आशा है कि वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि नए वीडियो मिलते रहें, और तो इससे क्या लाभ होगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।